क्योंकि हमारे देश भारत का संविधान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान है। इसलिए गौरव की बात है कि उदय संस्था ने देश के अंदर जिस व्यवस्था के अंदर ये देश चल रहा है भारत, उस संविधान को आज 2 अक्टूबर जैसे महान दिन में यहां पर इस कार्यक्रम को आयोजित कर हम भारत के लोगों को जागरूक करने का जो बीड़ा उठाया, उसके लिए उदय संस्था और सभी सामाजिक संगठन और हमारे उद्घाटक बिना किसी औपचारिकता के आज जरूरत भारतीय संविधान को लोगों तक पहुंचाना। गीता रामायण तो पहुंची है, लेकिन भारतीय संविधान लोगों तक, हम भारत के लोगों तक नहीं पहुंचा। ये बड़ा काम जो है उदय संस्था ने अपने हाथ में लिया। इसके लिए उदय संस्था के हम आभारी हैं। भारत के नागरिक, भारत के लोग उदय संस्था के आभारी हैं कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों से, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, एनसीआर से, बंगाल से, आसाम से लोग यहां पहुंचे हैं ये मैसेज देने के लिए कि देश के संविधान से देश चलता है। साथियों, फिर इसी विषय में ज्यादा औपचारिकता करते हुए मैं कुछ नहीं करना चाहता। बाबा साहब अंबेडकर का एक वाक्य मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। उन्होंने संविधान लिखने के बाद जब 26 नवंबर 1949 को देश को सुपुर्द किया संविधान, तो उन्होंने कहा सुपुर्द करने के बाद कोई भी संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, यदि उसके लागू करने वालों की नीयत अच्छी ना हो तो वो बुरा साबित होगा। तो आप देख रहे हैं 75 साल इस देश के अंदर संविधान जो लागू हुआ है, किस परिस्थिति में, किन हालातों में लागू हुआ है, कोई किसी से छिपा हुआ नहीं है। जो इस देश का जागृत नागरिक है उसको मालूम है कि देश का संविधान इस देश के अंदर लागू हुआ है या नहीं। 75 साल में उसके क्या परिणाम हमारे सामने आए हैं, ये हम लोगों के लिए एक चुनौती बना हुआ है। या डेमोक्रेसी के माध्यम से जो लोग सरकार में जाते हैं चुन करके, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है, ये सब लोगों के जहन में है, जागरूक लोगों के जहन में होना भी चाहिए। दूसरा, बाबा साहब अंबेडकर ने एक बात और कही, भारत के प्रत्येक नागरिक का उद्देश्य और कर्तव्य है कि वो संविधान एवं लोकतंत्र की रक्षा करे। प्रत्येक नागरिक का ये उद्देश्य होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए कि वह भारत के संविधान की रक्षा करे। भारत का संविधान भारत को अखंड बनाने के लिए सक्षम है, लेकिन भारत में जो चुनी हुई सरकारें होती हैं तो वो संविधान के अनुसार काम कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, ये देश के निर्वाचकों को सोचना चाहिए, देश के नागरिकों को सोचना चाहिए। क्या उसकी विशेषताएं भारतीय संविधान की और क्या अचीवमेंट हैं, ये भारत के निर्वाचक को सोचना चाहिए, निर्वाचक को जानकारी होनी चाहिए और भारत के नागरिक को जानकारी होनी चाहिए। सिलेबस में भारत का संविधान सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में है। लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वह सिलेबस के अंदर प्राइमरी सेक्शन से लेकर हायर एजुकेशन तक उसको लागू किया जाए, सूक्ष्म रूप से, और हायर को लागू किया जाए। जब तक ये लागू नहीं होगा, आम लोगों को, भारत के नागरिकों को संविधान की जानकारी नहीं होगी। गीता रामायण की जानकारी है लोगों को, लेकिन भारत के संविधान को जो है लुप्त करके रख दिया। उसकी जानकारी आम नागरिकों को न दे करके हमको आज संविधान विषय पर गोष्ठी और चेतना शिविर लगाने की जरूरत महसूस हुई है। तो साथियों, हमारे बीच में उद्घाटन के अतिथि
हैं बिना किसी औपचारिकता के माननीय डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला, ये हमारे मेयर महापौर नगर निगम हल्द्वानी, उन्होंने थोड़ा सा व्यस्तता के कारण अभी नहीं आए, वो आएंगे इस बीच में जब भी आएंगे। माननीय मुफ्ती सलीम मिसवाही पेश इमाम ख्वाजा मस्जिद हल्द्वानी, इनका भी कोई अर्जेंट कोई काम इस तरह का निकल आया, लेकिन आएंगे आप लोगों के बीच में। माननीय सतपाल सिंह ठुकराल राज्य महासचिव बसपा उत्तराखंड, इनका तो अभी फोन भी आ रहा था, ये पहुंचने वाले हैं। माननीय राजा बाहुगुणा राज्य सचिव भाकपा माले उत्तराखंड, आप हमारे बीच में हैं। माननीय कैलाश पांडे जी जिला सचिव भाकपा माले नैनीताल, वो भी अभी कुछ देर में पहुंचेंगे। माननीय सुमित हृदय जी सदस्य ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC, वो अभी आए थे, थोड़ा सा उनका अपना कार्यक्रम था, यहाँ चाय टी ब्रेक हुआ था तो वो उन्होंने सोचा थोड़ी देर में मैं आऊंगा। और हमारे फादर जो सुचेतना सोशल सर्विस सेंटर है, फादर डेरिक पिंटो, आप सुचेतना सोशल सर्विस काठगोदाम, हमारे सभी कार्यक्रम लगभग इसी सुचेतना केंद्र में होते हैं, कुमाऊं मंडल के पूरे। उत्तराखंड राज्य में 2 मंडल हैं, एक गढ़वाल मंडल, एक कुमाऊं मंडल। ये कुमाऊं मंडल की राजधानी है हल्द्वानी, हम लोग इसको बोलते हैं राजधानी। 6 जिले इसके अंदर आते हैं, तो 6 जिलों के लोग लगभग इस कुमाऊं मंडल की राजधानी हल्द्वानी में निवास करते हैं। तो ये हमारे सोशल सेंटर के हमारे फादर पिंटो सर पूरी तरह से समर्पित हैं, कमिटेड टू द नेशन, कमिटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट ओनली नेशन, कमिटेड टू द नेशन, कमिटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कमिटेड टू द सोसाइटी, कमिटेड टू द सिटीजन, हमेशा सहयोग करते हैं। तो साथियों, प्रियम्बल हमने पढ़ी और उससे पहले नागरिक के मूल कर्तव्यों का संकल्प पत्र भी हम लोगों ने पढ़ा और हमने संकल्प भी लिया। और आज जरूरत है इस बात की कि हम अपने संकल्प में खरे उतरें। जो संकल्प लेते हैं, हालांकि 75 साल में संविधान की कसम खा करके जो सरकारें हैं या माननीय विधायक हैं या माननीय सांसद हैं, सरकार में संविधान की कसम तो लेते हैं, लेकिन उसके अनुरूप काम करते हैं या नहीं करते हैं, ये आपके सोचने का विषय है। करते हैं या नहीं करते हैं, ये आपके सोचने का विषय है। संविधान का शपथ लेते हैं, लेकिन काम करते हैं या नहीं करते, आपके लिए छोड़ रहे। मैं तो बोलता हूं कि संविधान की कसम लेते हैं, काम नहीं करते। मैं बोल व्यक्तिगत मेरी बात। और जो जन कल्याण की सरकार होनी चाहिए, जिसमें फंडामेंटल राइट है, नागरिकों के मूल अधिकार हैं। अभी मूल कर्तव्य ये हैं, नागरिक अपना मूल कर्तव्य निभा रहा है, लेकिन फंडामेंटल जो राइट है उसको सरकारें दे नहीं पा रही नागरिक। अभी आप देखते हैं, डेमोक्रेसी को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र नंबर 1, नंबर 2 आर्थिक लोकतंत्र, नंबर 3 आपका शैक्षिक लोकतंत्र, नंबर 4 पॉलिटिकल राजनीतिक लोकतंत्र और नंबर 5 धार्मिक लोकतंत्र। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड कमिटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सोशल डेमोक्रेसी इस देश के अंदर स्थापित हुई या नहीं हुई, अभी वर्ण व्यवस्था जैसी की तैसी है। देख रहे हैं, सोशल डेमोक्रेसी इस देश के अंदर स्थापित नहीं हो पाई। हम भारत के लोग नहीं बन पाए। हम भारत के ईसाई बोलते हैं, हम भारत के मुसलमान बोलते हैं, हम भारत के हिंदू बोलते हैं, हम भारत के ब्राह्मण बोलते हैं, हम भारत के ठाकुर बोलते हैं। ये सोशल डेमोक्रेसी है क्या? ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है? नहीं है। सोशल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश इस देश के अंदर नहीं हो पाई। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, जब तक इस देश के अंदर सोशल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश नहीं होगी, तब तक जो है किसी भी लोकतंत्र का कोई औचित्य नहीं है। दूसरा आपका आर्थिक लोकतंत्र।
आर्थिक लोकतंत्र में आज देख रहे हैं 75 साल के बाद इस देश की 1/3 आबादी, 40 करोड़ आबादी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। गरीबी की रेखा नहीं बोलता मैं, उसको कंगाली की रेखा बोलता हूं। ये आपका आर्थिक लोकतंत्र है जिसमें बीपीएल है, अंत्योदय है, शब्द भी देख लीजिए ना, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन एंड अंत्योदय लास्ट, ये आर्थिक लोकतंत्र की हालात है। अब आप आइए शैक्षिक लोकतंत्र, आधी आबादी इस देश में निरक्षर है, निरक्षर है। भाई मैं तो ये भी बोलता हूं, पहले वर्ण के अनुसार ब्राह्मणों ने अपने पास जो है शिक्षा लेने का अधिकार दिया था, वो नहीं पढ़ा पाए। ठाकुर ने कहा था कि भाई क्या कहते हैं, हम देश की रक्षा करेंगे तो गुलाम देश बना, है ना। वैश्य ने कहा कि हम देश में कारोबार चलाएंगे तो जो है देश जो है कर्ज में डूबा है। और शूद्र को तो भाई वर्ण व्यवस्था में तीनों वर्णों की सेवा करनी थी, उसका कोई दायित्व नहीं था। देश का जो निर्माण काम किया वो शूद्र नहीं किया, जो जितना भी दिख रहा है वो उसी के द्वारा किया है, उसको ये वर्ण व्यवस्था के अनुसार। मेरा मतलब ये है कि आर्थिक लोकतंत्र, शैक्षिक लोकतंत्र भी सफल नहीं हो पाया। आधी आबादी हमारी निरक्षर, तो कहां से शैक्षिक लोकतंत्र स्थापित हो पाया। उसके बाद आपका राजनीतिक लोकतंत्र, इस देश के अंदर ग्राम सभा से लेकर के लोकसभा तक, चाहे वो राज्य की विधानसभाएं हैं, नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर पंचायत है, ग्राम पंचायत है या क्षेत्र समिति है, उसमें 10 लाख लोग रिजर्व कैंडिडेट हैं। इस देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार राजनीतिक आरक्षण मिला है और 131 सांसद हमारे पार्लियामेंट के अंदर है। 131 सांसद हमारे बीच में डॉक्टर कैलाश पांडे जी आए हैं, उनका हम आप स्वागत करते हैं। 131 सांसद हैं। आर दे रिस्पॉन्सिबल फॉर दियर कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर दियर सोसाइटी? पॉलिटिकल रिजर्वेशन क्या है, वो उठा रहे हैं, संविधान को सफल करने में कामयाब हो रहे हैं क्या 131 सांसद? कभी पार्लियामेंट में बात करते हैं कि भाई संविधान लागू क्यों नहीं हो रहा है? उठाते हैं कोई सवाल? नहीं उठाते। ये आपका राजनीतिक लोकतंत्र की विफलता है। और सांसद भी, मैंने बोल दिया ना, जब सांसद बनता है तो वो शपथ ग्रहण करता है और संविधान के विरुद्ध काम करता है। ये तो आपका राजनीतिक लोकतंत्र हो गया। अब आपका आता है कौन? धार्मिक लोकतंत्र। 42 कमेंट जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ, वो इतना गलत हुआ है, इतना गलत हुआ है, उसमें धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष जोड़ दिया, जबकि संविधान की प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा लिखा है। धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब? ये इंदिरा जी ने जो 42nd अमेंडमेंट किया, उसका जब मैं आलोचना पढ़ता हूं ना, मुझे वही आलोचना सही लगती है और जो उसके पक्ष में बात आती है वो ठीक नहीं लगती। आप आलोचना पढ़िए उसको। जिस दिन से धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष बनाया तो धर्म की पॉकेट बना दी, तुष्टीकरण की नीति लागू, मुसलमान की पॉकेट बन गई, सिख की पॉकेट बन गई, और इधर ब्राह्मण की पॉकेट बन गई, उधर ठाकुर की पॉकेट बन गई, या फिर इस तरह से हर धर्म की या हर पंथ की जो है पॉकेट बन गई। उसका यूज करती है देश की सरकार। तो ये जो है 42nd अमेंडमेंट इज नॉट सक्सेसफुल फॉर द इंडिया। ये नहीं है। टुकड़ा था, ये निर्मला स्कूल के आगे सुचेतना है हॉल ना सर, उसके अंदर है। मैं भेजता हूं आदमी, बस ये आ रहे हैं, आदमी आ रहे हैं। तो सर मैं ये कह रहा था कि 5 तंत्र के लोकतंत्र आपको क्या सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो 5 तरह के लोकतंत्र का सारा हवाला हमारे संविधान के अंदर है। भाई समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, 4 चीजें हैं ना। और 5000 साल की गुलामी बाबा साहब
अंबेडकर ने समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर 5000 साल की गुलामी से पूरे समाज को मुक्त कर। साथियों, ये देश जो है दुनिया के अंदर विश्व गुरु और सोने की चिड़िया किस सभ्यता में कहा जाता है? दिस इज द क्वेश्चन। उसी सभ्यता को कौन ले आए? बाबा साहब अंबेडकर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट डॉक्यूमेंट ऑफ बुद्धिज्म। आई वांट टू से फॉर यूर थिंकिंग, आपके सोचने के लिए मैं बोलता हूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द ग्रेटेस्ट डॉक्यूमेंट ऑफ बुद्धिज्म। दैट इज द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया। भारत का अफगानिस्तान से लेकर के वियतनाम तक था, आज भारत सिमट करके कितना हो गया? इतना हो गया। कितने देश बन गए? गिनो आप। वो चीज हमको लानी, अखंड भारत, जो हमारी सभ्यता थी, वो किसने बर्बाद की? दिस इज द मैटर ऑफ थिंकिंग, सोचने का है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको दस्तावेज के रूप में दिया है, दैट इज इनफ, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर खतरे मंडरा रहे। तो साथियों, ये जो उदय संस्था के द्वारा और हमारे तमाम और भी संगठन हैं, वो लोग इसमें शरीक हो रहे हैं इस डिबेट में, ये एक बहुत अच्छी बात है। इसमें हमको चिंतन करना चाहिए और हमने डोर टू डोर जाकर के जो है संविधान को बचाने, जैसे उतने राज्यों से लोग आकर के यहाँ पर हमको जानकारी दे रहे हैं। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने